हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 16 ट्रायंगल के वर्कशीट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वर्कशीट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को उसके प्रॉपर्टी के बारे में मतलब ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में जानना जरूरी है। तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है वो क्या है? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब जो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में जो तीन एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का जो मेजर है वो हमेशा 180 डिग्री ही 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे वर्कशीट 2 में क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग अब वर्कशीट 2 को सॉल्व करते हैं। तो वर्कशीट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेजर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन बिलो, व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल। कह रहा है जो ट्रायंगल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के एंगल को मेजर कीजिए और उसके मेजर का सम कितना आ रहा है ये हमको बतलाइए। तो एंगल इसमें कितने हैं? ये तो तीन है, ये एक्स वाई जेड। अब इस एंगल को हमको मेजर करना है, तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो चलिए इसको प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। तो मैंने इसे प्रोटेक्टर से मेजर किया हुआ है। तो यहां पर जो एंगल आ रहा है आप लोग खुद से प्रोटेक्टर से इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा एक्स है वो एक्स है हमारा 62 डिग्री। तो एक्स हो गया 62, वाई हो गया हमें 68 डिग्री, और जो जेड है वो क्या है? 50 डिग्री है। इसको मैंने मेजर किया है। ठीक है, आप लोग खुद से मेजर कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड ये तीनों को हम लोग मेजर कर लिया प्रोटेक्टर से। अब इसके सम को पूछा है, तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एंगल है तो एंगल का यहाँ सिंबल दे सकते हैं हम लोग, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जेड। तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना है हमारा? 62 डिग्री। एंगल वाई इक्वल टू कितना है हमारा? 68 डिग्री। एंड जेड इक्वल टू 50 डिग्री। अब इन तीनों को मेजर किया, तो इन तीनों को मेजर करने के बाद क्या आया? तो इन तीनों को जो मेजर करने के बाद आया वो आया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। और इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी भी आप लोगों को क्या बताया था कि जो ट्राइंगल है उसके तीन एंगल होते हैं, उसका मेजर हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। मतलब कि ये ट्राइंगल क्या है? ओके है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहा है कि इसमें ढूंढिए, फाइंड कीजिए कि कौन जो है वो एंगल का मेजर है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ए नंबर है वो क्या कह रहा है? 35 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, ये तीन मेजर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल के। अब मेरे को इसमें ढूंढना है या पता करना है कि ये जो तीन मेजर है क्या ये ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल का मेजर है? ठीक है, तो यहां देखिए क्या करेंगे। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। जो ट्रायंगल का तीन एंगल का मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पर जो तीन एंगल दिए हुए इसको मेजर कर लेता है, 35 डिग्री, 80 डिग्री एंड 65 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री के बराबर आ गया मतलब कि ये ट्रायंगल के एंगल का मेजर है, और 180 डिग्री के बराबर नहीं आया तो ये ट्रायंगल के एंगल का मेजर नहीं है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 5 और 5, 10 का 0, हाथ में लगा 1, फिर 8 3 11 4 17 और 1 18। देखिए यहाँ पर आ गया 180 डिग्री, और यहाँ पर भी हमारा क्या है? 180 डिग्री। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो तीनों एंगल थे, तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री आ गया। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो सकता है? ये जो यहाँ पर है हमारा, ये क्या हो जाएगा? इट इज द मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कि यहां पर 180 180 आ गया ना, मेजर हमारा क्या है? 180 है, तो मतलब क्या है? ये ट्रायंगल के थ्री एंगल का मेजर है। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो बी है वो क्या दिया हुआ है? 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको मेजर करके देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है, वो क्या होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें तीन एंगल क्या दिए हुए हैं? 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये तीनों का मेजर हमारे किसके इक्वल टू होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल टू होना चाहिए, तब जाकर के ये ट्रायंगल का मेजर होगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 और यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया, 10 का 0, हाथ पे लगा 1, 9 7 16, 1 17 और 1 18। तो ये भी हो गया हमारा 180 डिग्री, और हमारा ट्रायंगल के मेजर का एंगल भी होना चाहिए 180 डिग्री।
तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया कि इट इज द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल। तो जिसमें भी हमारा मेजर 180 डिग्री आ जा रहा है वो हमारा ट्राइंगल के एंगल का मेजर है, और जिसमें हमारा 180 डिग्री नहीं आएगा वो हमारा ट्राइंगल के मेजर का एंगल नहीं होगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री, 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो ये जो तीन एंगल है, या क्या ये तीनों एंगल हमारे ट्राइंगल का मेजर होगा, इसी को हम लोगों को यहाँ पर बतलाना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को पता है, क्या पता है, कि जो सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है भाई, तो वो होता है हमारा 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये क्या है, ये ट्राइंगल का सिंबल है और ये थ्री एंगल हो गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या तीन एंगल दिए हुए हैं, दिए हुए हैं 70 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो ये 70 तीनों है, तो हमको सम निकालना है तीनों का, तो हमने उसको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो क्या ये दोनों इक्वल है हमारा यहाँ पर, नहीं इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे नो इट इज नॉट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ये जो है वो हमारा ट्रायंगल के एंगल का मेजर नहीं है। उसी तरह अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है वो क्या है, इसमें तीन एंगल दिए हुए हैं हमको, 45 डिग्री, 59 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो इसको भी निकालते हैं। हम लोगों को पता है, क्या पता है भाई, कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। अब जो यहाँ मेजर दिया है वो क्या दिया है, 45 डिग्री, एक है 59 डिग्री, एक है 81 डिग्री। ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री आता है हमको, तो मतलब कि ये हमारा मेजर हो जाएगा एंगल का। तो चलिए तीनों को जोड़ते हैं। तो 9, 5 और 9, 14 और 1, 15 का 5 हाथ में लगा 1, 8, 5, 13, 4, 17 और 1, 18। ये आ गया हमारा 185 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ट्रायंगल का मेजर नहीं होगा। तो फिर से हम इसमें लिख देंगे नो इट इज नॉट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के एंगल्स का सम ये नहीं है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसमें जो करना था, जो बतलाना था, हमने बतला दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल, गिव रीजन। कह रहा है कि क्या आप एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें कि दो राइट एंगल होगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि जो राइट एंगल होता है वो कितने के इक्वल टू होता है, वो 90 के इक्वल टू होता है। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा टू राइट एंगल है, मतलब कि दो राइट एंगल को मिला दिया जाए तो यही हो गया हमारा 180 डिग्री। और हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ पर तो दो ही का 180 आ गया, तो तीसरा जो एंगल होगा वो जीरो तो नहीं होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हम लोग दो राइट एंगल के साथ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिख देंगे नो। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कारण जो है इसका वो क्या है, वही है कारण जो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में था, क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ मेजर ऑफ सम ऑफ इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको यहां लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इसका रीजन, कि यही कारण है जिस वजह से हम लोग दो राइट एंगल के साथ एक ट्रायंगल को मेजर या एक ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विथ टू ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहां पर ये बात समझिए, ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है उसका मेजर क्या होता है, उसका मेजर होता है बिटवीन 90 टू 180, मतलब कि 90 से 180 के बीच का, मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम। मतलब कि अगर मान लो लेट कर लेते हैं कि अगर हमारा एक जो एंगल है,
ठीक है, वो हमारा 90 अगर 5 डिग्री भी है और दूसरा अगर हमारा 100 डिग्री भी है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वही हो जाएगा हमारा 195 डिग्री। और तीसरा एंगल भी तो कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, 180 से क्रॉस हो जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं दो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ? तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। और कारण क्या हो जाएगा, वही सेम रीजन जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था, नो बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि 180 डिग्री के बराबर इसके मेजर एंगल का मेजर नहीं आ रहा है। तो अगर एंगल का मेजर 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है, ये ट्रायंगल हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट। ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी दिए हुए हैं हमें, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारा यही है कि तीनों एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है और उन ट्रायंगल में कुछ एंगल मिसिंग है। जैसे 3 एंगल होते हैं तो 2 एंगल का हमको पता है कि क्या मेजर है, तीसरे एंगल का मेजर हमको मालूम नहीं है। तो वो जो मिसिंग है उसी को हमको फाउंड करना है। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन 5 का जो ए नंबर है उसमें ये 65 डिग्री, ये 40 डिग्री मेरे को दिया हुआ है और इसका हमको मेजर मालूम नहीं है और यही हमको फाउंड करना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे फाउंड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम देने के बाद इसको आसानी से हम लोग फाउंड करेंगे। तो चलिए मान लीजिए ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, ये सी है, ठीक है। अब इस हिसाब से मेरे को पता चल गया कि एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री है, एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री है और एंगल ए मेरे को मालूम नहीं है, यही मेरे को ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। अब मेरे को पता है कि जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है ये क्या है, ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। बार बार मैं बतला रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है, ट्रायंगल का सिंबल है ये। तो एक ट्रायंगल का जो 3 एंगल का मेजर होता है वो क्या होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए मेरे को मालूम नहीं है, एंगल ए ही ढूंढना है, तो इसको उसी तरह लिख लेते हैं। एंगल बी इक्वल टू मेरे को क्या है, तो ये देखिए 65 है, तो यहाँ मैंने 65 डिग्री लिख लिया। एंगल सी इक्वल टू क्या है, 40 डिग्री है, तो यहाँ मैंने 40 डिग्री लिख लिया। इधर क्या है, 180 है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम। सर्दी खांसी से हालत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये 5 है, ये 6 4 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया 105 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एंगल ए। तो एंगल ए, अब देखिए इधर क्या है, मेरे को एंगल ए फाउंड करना है। तो एंगल ए को मैंने सेपरेट किया, ये 180 डिग्री है, ये 105 का साइड चेंज करेंगे, इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो 180 में से 105 माइनस होगा, ये क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, तो ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें मेरे को, अब चलिए इसका भी एक पहले नाम लिख लेते हैं। मान लिया ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा हुआ वो एंगल पी इक्वल टू मेरे को पता नहीं है, एंगल क्यू इक्वल टू हमको 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल आर इक्वल टू हमारा 47 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल पी एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी मेरे को फाउंड करना है, एंगल पी मेरे को पता नहीं है, क्यू इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, आर इक्वल टू 47 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7, ये 9 और 4 13, ठीक है। तो एंगल P प्लस 137 डिग्री 180 डिग्री। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं एंगल P। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, ये इधर गया माइनस, ये हो गया 137। अब यहां से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3 और ये 7 में से 3 गया 4। तो यहां पर जो एंगल P होगा वो क्या हो जाएगा, 43 डिग्री और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी, उसको भी सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। तो ये देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी हम लोग एक नाम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा x इक्वल टू हुआ वो हो गया 40 डिग्री, y इक्वल टू मेरे को मालूम नहीं है, यही मेरे को फाउंड करना है, और जो z है वो z इक्वल टू है हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो चलिए मेरे को पता है
कि जो तीनों एंगल है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इसका सम जब भी होगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो x इक्वल टू 40 डिग्री तो दिया हुआ है, y इक्वल टू मेरे को मालूम नहीं है, फाउंड करना है, तो y को y ही लिख लेते हैं और z जो है वो हमारा 40 ही है। ठीक है, तो अब यहाँ 40 और 40 को जोड़ा तो ये हो गया 80 डिग्री, और ये एंगल y, तो एंगल y इक्वल टू यहाँ पर फिर ये 180। अब एंगल y फाउंड करना है तो एंगल y को सेपरेट किया, 180 डिग्री इधर है, 80 को इधर लेके आया, माइनस हो गया 80 डिग्री, तो यहाँ पर जो आया वो आया हमारा 100 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू हमारा क्या आंसर हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। कहता है कि यहाँ पर जो दो एंगल का मेजर है वो आपको पता है और आपको दिया गया है वो 110 डिग्री है। तो यहाँ क्या है, सम ऑफ टू एंगल मेरे को मालूम है वो है 110 डिग्री। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, थर्ड एंगल। तो जब थर्ड एंगल फाइंड करना है, दो एंगल का मेरे को पता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल हमारा निकल जाएगा, मतलब कि 70 डिग्री जो हुआ वो हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर 180 में से 110 को घटाया तो 70 डिग्री हो गया, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 100 डिग्री एंड 55 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर ट्राइंगल का दो एंगल दिया हुआ है, एक 100 डिग्री है और एक 55 डिग्री है। ठीक है, मेरे को फाइंड द थर्ड एंगल, इसमें मेरे को थर्ड एंगल ही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मान लिया जाए कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें एक एंगल 100 डिग्री है, दूसरा एंगल 55 डिग्री है। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सम ऑफ टू एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 100 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो 100 और 55 को जोड़ा तो ये हो गया 155। ठीक है, 155 डिग्री। अब मेरे को इसमें थर्ड एंगल निकालना है, तो थर्ड एंगल को हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड एंगल निकालना है मतलब कि 180 में से जो दोनों का मेजर है उसको माइनस करना है। तो दोनों को मेजर को माइनस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हो गया और इसी के साथ वर्कशीट 2 भी समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 3 में।